आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कानून की और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंटों की। इनसे पति को तीन बड़े अधिकार मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है मेंटेनेंस के केसेस पर, दूसरा बड़ा प्रभाव पड़ता है डाइवोर्स के केसेस पर, तीसरा बड़ा प्रभाव पड़ता है दहेज उत्पीड़न के मामलों पर। यानी कि पति के ऊपर तीन तरीके से जो प्रेशर होता है कि वो डिवोर्स कैसे ले, मेंटेनेंस एलोमनी से कैसे बचे और दहेज उत्पीड़न के मामले से कैसे निपटा जाए। ये तीनों ही प्रावधान कहीं ना कहीं पति को फायदा पहुंचाते हैं सीधे तौर पर। लेकिन सीधे तौर पर क्यों फायदा पहुंचाते हैं और इनमें क्या प्रावधान है और सरकार ने क्या कानून बनाया है और कोर्ट ने क्या जजमेंट दिए हैं, आज की स्टडीज के इस लेक्चर में इसी मुद्दे पर डिटेल में बात होने वाली है। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या जजमेंट्स के पैकेज के लिए, जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर या अक्सर पति के ऊपर झूठे केस करती है तो ये डिवोर्स का ग्राउंड माना गया है। कोर्ट ऐसे कई जजमेंट दे चुकी है जिसमें देखा गया है कि जहां पर पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर या सिर्फ पति के ऊपर ऐसे मामले दर्ज कराए थे जो कि झूठे थे, तो यहां पर कोर्ट ने दो ग्राउंड्स माना। पहला ग्राउंड ये माना कि पत्नी पति के प्रति मेंटल क्रूरटी कर रही है, मानसिक क्रूरता मान लिया। दूसरा माना यहां पर आर्थिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से। तीसरा मान लिया बदले की भावना से, उद्देश्य से, कोई चीज की बात बदला लेना हमको तो इससे बिना किसी कारण अकारणीय बदला लेना। और चौथा ये माना गया डिजर्शन ग्राउंड, यानी कि बिना किसी कारण के अलग रहना। ये जजमेंट, इस तरीके के जजमेंट्स देखने को मिलते हैं और इन सभी ग्राउंड्स के आधार पर पति को डिवोर्स दिया जाता है। और ये ऐसा डिवोर्स होता है जिसमें पति को मेंटेनेंस, एलोमनी, कॉम्पनसेशन, लिटिगेशन चार्ज आमतौर पर नहीं देना पड़ते हैं। तो इस तरीके के जजमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो पति को पहला अधिकार यही मिला हुआ है कि अगर पत्नी उसके विरुद्ध झूठा मामला दर्ज करवाए तो यहाँ पर पति को सीधे तौर पर डाइवोर्स मिल जाएगी और मेंटेनेंस, एलोमनी, कॉम्पनसेशन और लिटिगेशन चार्ज से बड़ी आसानी से इसमें बच सकता है। नंबर 2, दूसरा अधिकार पति के पास ये है कि पत्नी कमा रही हो, कमाने के काबिल हो, कमा सकती हो। अगर ऐसी परिस्थिति पाई जाती है तो कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है। बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि जहां पर पत्नी कमा रही है, कमा सकती है, कमाने के काबिल है, तो कोर्ट वहां पर उन मामलों में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देती है। और अगर स्थायी इनकम है तो वहां पर एलोमनी के लिए भी कोर्ट डिनाई कर देती है। लेकिन जिन मामलों में पत्नी एडल्ट्री में है या रीमैरिज कर चुकी है या उसने कोई घनघोर षड्यंत्र पति और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया है, तो ऐसे मामलों में भी ये देखा गया है कि कोर्ट ऐसे आदेश देती है कि जहां पर पति डिवोर्स तो ले सकता है ऐसी पत्नी से, लेकिन ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस, एलोमनी, कंपल्सेशन, लिटिगेशन चार्ज ये कुछ नहीं देना पड़ता है। ये और इसमें शेयर्ड हाउस होल्ड भी शामिल है, वो भी नहीं देना पड़ता, ना रेंट देना पड़ता है। यानी कि लगभग पत्नी के सारे अधिकारों को ही समाप्त कर देती है उन स्थिति में जहां पर पत्नी ने कोई गंभीर षड्यंत्र रचा था या कोई ऐसा उनके साथ किया जिससे उनको मानसिक या शारीरिक क्षति पहुंची, या फिर उसने झूठे केस किए, या फिर उसे अडल्ट्री में रह रही है, या वो लिविंग में रह रही है, या रीमैरिज कर चुकी है। इन परिस्थितियों में पति को तीसरा अधिकार भी यहां पर मिल जाता है। और यहाँ पर कोर्ट ऐसे जजमेंट दे रही है कि जहां पर यहाँ पर तो कोर्ट जजमेंट दे रही और सरकार ने कानून भी बना दिए, दोनों चीजें यहाँ पर। जहां पर पत्नी पति और उसके परिवार को डरा रही हो, धमका रही हो, दबंगई दिखा रही हो, तोड़फोड़ कर रही हो, झूठे केस कर रही हो, झूठे सबूत दिए हों, झूठे एफिडेविट दिए हों, तो ऐसी परिस्थिति में कानून सरकार के द्वारा ये बनाया गया है कि इन परिस्थितियों में करते हुए कोई भी पाया जाए, पत्नी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति भी हो, कोई भी अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को जेल हो सकती है,
ऐसे व्यक्ति के ऊपर जुर्माना लग सकता है, ऐसे व्यक्ति को जेल और जुर्माना दोनों हो जाएगी और ऐसे व्यक्ति से कंपल्सेशन यानी मुआवजा भी वसूल कर सकते हैं। तो ये सरकार के द्वारा इस तरीके के नियम बनाए गए हैं, कानून में से प्रावधान देखने को मिलते हैं और कोर्ट इस तरीके के जजमेंट्स देकर ये बता रही है कि देखिए जो नियम बना है उसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को ब्रेक करेगा तो उसे न्यायालय दंडित करेगी। तो ये थे पति को ऐसे 3 बड़े अधिकार मिले हैं जिनका वो उपयोग अपने केसेस में करता है तो उसे सीधे तौर पर इसका फ़ायदा मिलता है तलाक में, तलाक के केस में, मेंटेनेंस में, एलिमनी में, कंपल्सेशन में, लिटिगेशन चार्ज में। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।